हाँ तो बच्चों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा एल्डिहाइड का नामकरण, ठीक है। तो आप लोगों ने अभी तक 5 क्रियात्मक समूह पढ़ लिए। एल्केन पढ़ लिया, एल्कीन पढ़ लिया, एल्काइन पढ़ लिया, ऑल पढ़ लिया और एल्डिहाइड पढ़ लिया। अब आज हमको पढ़ना है कीटोन का नामकरण। किसका नामकरण? कीटोन का नामकरण। तो जो छठवां क्रियात्मक समूह है हमारा वो है कीटोन। कीटोन का नामकरण, कीटोन का नामकरण। तो जो कीटोन का नामकरण है इसको सबसे पहले हम पहचानेंगे तो कैसे कि ये कार्बनिक यौगिक जो दिया गया कार्बनिक यौगिक है वो कीटोन है। तो इसको पहचानने के लिए इसका जो क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह इसका जो है वो किसका क्रियात्मक समूह होता है? CO। क्या होता है? CO। इसका क्रियात्मक समूह होता है CO, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C∼O, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है? CO। ऐसे लिखने का मतलब यह है कि कार्बन की वैलेंसी 4, 1 2 3 4, ऑक्सीजन की 2, 1 2, तो इसका क्रियात्मक समूह क्या होगा? CO होगा। और एक बात और इसमें ध्यान देना है कि जो ये क्रियात्मक समूह CO लगेगा ये हमेशा कार्बनिक यौगिक के क्या लगेगा? बीच में लगेगा। मतलब ये कि जो क्रियात्मक समूह कीटोन CO है ये हमेशा किसी भी कार्बनिक यौगिक के हमेशा बीच में लगेगा, ठीक है, ये ध्यान देना है। और जो कीटोन है ये अपने दोनों तरफ यानी कि इधर और इधर समान अथवा असमान एल्किल ग्रुप के द्वारा क्या होगा? जुड़ा होगा। तो दूसरा नंबर इसका यह है, तो कीटोन जो होगी वो 2 प्रकार की होगी। एक हमारी कीटोन कौन सी होगी? सरल कीटोन। सरल कीटोन। तो अगर सरल कीटोन का मतलब यह है कि अगर ये क्रियात्मक समूह CO लगा है और इसके तरफ दोनों एल्किल ग्रुप क्या है? समान हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? सरल कीटोन। यानी कि जो सरल कीटोन होगा उसका सामान्य सूत्र होगा RCOR। यानी कि जो CO है ये बीच में आएगा और इसके दोनों तरफ जो एल्किल समूह लगे हैं वो दोनों एल्किल समूह क्या होने चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पर जो एल्किल समूह लगा है वही यहाँ पर भी लगे। जैसे एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने मेथिल लगा दिया तो ये मेथिल हो गया। उसके बाद C∼O, और यहाँ पर अगर हमने मेथिल लगाया तो यहाँ पर भी क्या लगाएं? मेथिल। तो RCOR मेथिल, यहाँ पर भी मेथिल। तो ये कैसा कीटोन है? सरल कीटोन। मतलब अगर क्रियात्मक समूह CO के दोनों तरफ लगने वाले एल्किल समूह समान हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? सरल कीटोन बोलेंगे, ठीक है। और ये जो सरल कीटोन है इसका सामान्य नाम है एसीटोन। क्या नाम है इसका? एसीटोन, ठीक है। और जो दूसरा कीटोन है वो मिश्रित कीटोन है। क्या है? मिश्रित कीटोन। तो मिश्रित कीटोन का मतलब यह है कि इसका सूत्र होगा RCOR'। मतलब जो क्रियात्मक समूह CO है ये तो लगेगा लेकिन इसके दोनों तरफ जो एल्किल समूह हैं वो दोनों एल्किल समूह क्या होने चाहिए? भिन्न भिन्न होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। मतलब जैसे अगर यहाँ पर मेथिल लगा है तो यहाँ पर क्या लगे? एथिल लगे। यहाँ एथिल लगा है तो यहाँ पर क्या लगे? प्रोपिल लगे। मतलब अगर क्रियात्मक समूह CO हो और उसके दोनों तरफ जो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं वो दोनों एल्किल समूह क्या हो? भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे मिश्रित कीटोन। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, मिश्रित कीटोन का एग्जाम्पल। जैसे मिश्रित कीटोन का एग्जाम्पल ये है कि यहाँ पर हमने चलिए CH3 लगा दिया और यहाँ पर ये C∼O और यहाँ पर हम कर देते हैं एथिल यानी कि CH2CH3। तो ये तो एथिल हो गया, R एथिल, C2H5
3 2 5 C2H5 ये एथिल हो गया और ये मेथिल है। तो ये एल्किल समूह एथिल है और ये मेथिल है, तो इसका नाम सामान्य नाम हुआ मेथिल एथिल कीटोन। मेथिल एथिल कीटोन ये सामान्य नाम है। तो ये दो चीज़ों को ध्यान रखना है कि जो कीटोन होगा उसका क्रियात्मक समूह होता है CO, और अगर जो CO क्रियात्मक समूह है ये हमेशा कार्बनिक यौगिक के क्या होगा, बीच में आएगा, बीचों बीच आएगा, मध्य में आएगा। अगर क्रियात्मक समूह CO से जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह समान है तो उस कीटोन को बोलेंगे हम सरल कीटोन, और अगर कीटोन CO से जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, तो उसको हम बोलेंगे मिश्रित कीटोन। ठीक है। अब इसका जब हम IUPAC नामकरण करेंगे तो जो सरल कीटोन हुआ उसका सामान्य सूत्र क्या हुआ, RCOR, दोनों एल्किल समूह समान हैं, और जो मिश्रित कीटोन हुआ उसका सामान्य सूत्र हुआ RCOR'। अब इसका जब IUPAC नामकरण करेंगे तो IUPAC नामकरण करने में वही नियम है कि जितना भी कार्बन होगा उतने कार्बन की पहले एल्केन बनाएंगे। ठीक है। फिर एल्केन में से E को हटा देंगे और उसमें अनुलग्न क्या जोड़ देंगे, ओन लगा देंगे। तो इसका जो IUPAC नाम बनेगा वो बनेगा एल्केनोन। कीटोन का IUPAC नाम क्या बना, एल्केनोन। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे हमने एसीटोन लिखा CH3C≡OCH3, इसका IUPAC नाम बताना है। इसका सामान्य नाम क्या है, इसका सामान्य नाम है एसीटोन। इसका जब IUPAC नामकरण करेंगे तो पहला नियम वही है कि सबसे लंबी कार्बन की चेन लेना है। तो सबसे लंबी कार्बन की चेन 1 2 3 1 2 3 3 की मिल रही है। गिनती वहां से करना है जहां से क्रियात्मक समूह क्या हो, नजदीक हो। तो क्रियात्मक समूह क्या है, CO। तो अगर यहाँ से गिनती करते हैं 1 2 ये 2 पर आएगा क्रियात्मक समूह, और अगर गिनती यहाँ से करते हैं 1 2 तब भी 2 पर आएगा। तो गिनती हम चाहे यहाँ से कर दें चाहे यहाँ से कर दें, तो मान लीजिए यहाँ से कर देते हैं 1 2 3, 3 कार्बन हो गए। तो 3 कार्बन का मतलब एल्केन कौन सा हुआ, प्रोपेन। ये प्रोपेन हो गया। और नियम क्या है, E हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे, ओन। तो E को हटा दिया हमने और क्या लगा दिया, ओन। तो इसका नाम बन गया प्रोपेनोन। और ये ओन लगा, जो कीटोन लगा हुआ है, ये कितने नंबर के कार्बन पर लगा हुआ, 2 पर। तो इसका नाम बना प्रोपेनोन 2। यानी कि एसीटोन का जो IUPAC नाम बना वो क्या बना, प्रोपेनोन 2। समझ में आ गया बात। अब चले आगे देखें, दूसरा एग्जाम्पल देखें। जैसे लिखा हमने CH3C≡OCH2CH3। अब सबसे लंबी कार्बन चेन 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों तरफ से 4 मिल रही है। लेकिन नियम यह है कि गिनती वहां से करना है जहां से क्रियात्मक समूह क्या हो, नजदीक हो। तो क्रियात्मक समूह नजदीक, अगर यहाँ से गिनती करते हैं 1 2 3, ये कीटोन कितने पर आ रहा है, 3 पर। और अगर गिनती कहाँ यहाँ से करते हैं 1 2, तो कितने पर आ रहा है, 2 पर। तो गिनती वहाँ से करना है जहाँ से क्रियात्मक समूह क्या हो, हमारा नज़दीक हो। तो गिनती कहाँ से होगी, इधर से होगी, क्योंकि यहाँ से 2 पर आ रहा है, और इधर से करने पर कितने पर आ रहा है, 3 पर। तो चलिए गिनती यहाँ से कर देते हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। तो 4 कार्बन हो गए तो एल्केन कौन सी बन गई, 4 कार्बन का जो पूर्व लग्न हो गया वो हो गया ब्यूट, और एल्केन बनाना है तो एन जोड़ दें, ब्यूटेन। अब कीटोन है तो अंत वाला ई हट जाएगा और अनुलग्न क्या जुड़ जाएगा, ऊन। तो ये बन गया ब्यूटेनोन। और ये कीटोन कितने पर लगा है, 2 पर। तो इसका IUPAC नाम बन गया ब्यूटेनोन 2। ठीक है, ब्यूटेनोन 2। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे ये लिखा हुआ है, कीटोन ये भी है, ये एथिल है C2H5, और ये भी एथिल है C2H5। तो दोनों तरफ एल्किल समूह क्या लगा, समान, एथिल एथिल। तो ये सरल कीटोन है।
अब जब इसका नामकरण करेंगे तो सबसे लंबी कार्बन चेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से 5। गिनती वहाँ से होगी जहाँ से क्रियात्मक समूह क्या हो, नज़दीक हो। तो अगर यहाँ से करते हैं 1 2 3, 3 पर आ रहा है, यहाँ से करते हैं 1 2 3, ये भी 3 पर आ रहा है। तो मान लीजिए चलिए यहाँ से कर दें या यहाँ से कर दें, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो एल्केन क्या बनेगा, पेंट, पेंटेन, और ई हट जाएगा और अनुलग्न क्या लग जाएगा, ऊन, पेंटेनोन। और ये कीटोन कितने पर लगा, 3 पर, तो लिख देंगे पेंटेनोन 3। बात समझ में आ गया। तो ठीक है, सभी बच्चे जो है इसको आज कीटोन का नामकरण को अपनी कापियों में लिखें और इसको जितनी भी एक्सरसाइज हो इसकी लगाएं, जो ना आए उसको फ़ोन करके पूछें।